नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा में वो आंकड़ों की। जी हाँ, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्य प्रदेश जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है 1 लाख रुपए के पार हो गई। यही नहीं, उन्होंने 2047 का भी नारा देते हुए ये कहा कि मध्य प्रदेश में 2047 में प्रति व्यक्ति आय 20 लाख के पार होगी। ऐसे में हम पब्लिक से पूछेंगे क्या व्यक्ति में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सफिशिएंट है, क्या 1 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति आय सम्मानजनक है, या मध्य प्रदेश सरकार ये किस एंगल से आंकड़े पेश कर रहे हैं। यदि बात करें मध्य प्रदेश में तो पिछले 2021 के यदि आंकड़ों की बात करें तो नीति आयोग की आंकड़े कहते हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं, उनसे समझते हैं। जी सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं आप साहब? मैं फार्मा में हूँ सर। फार्मा सेक्टर में जी। आज विधानसभा में चर्चा चल रही थी, विजयवर्गीय ने आंकड़ा पेश किया है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है 1 लाख के पार हो गई। मानते हैं आंकड़ा ठीक है? नहीं, देखिए, ऐसे प्रति व्यक्ति आय अगर आप लेंगे तो ये जो सर्वे रहता है ये आप मतलब पूरे तरीके से प्रॉपर मेरे हिसाब से नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग उनकी संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। आप अगर मतलब कुछ सैकड़े लोगों को जोड़ के और उनकी आय को प्रति व्यक्ति आय से जोड़ते हैं तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर गलत है, क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे तो कितने सारे अमीर लोग हैं, लेकिन आप गरीब देखेंगे सड़कों पे निकलेंगे तो आपको असल में समझ में आएगा कि प्रति व्यक्ति आय एक्चुअल में है कितनी। जो चीज़ पहले इंसान थैला लेके जाता था 50 रुपये में भर के सब्जियां लेके आता था, आज की डेट में वो 1000 रुपये लेके जाता है और आधा थैला सब्जियां लेके आ पाता है। आप देखेंगे निरंतर जो स्कूलों की फ़ीस हो गई है वो प्रति व्यक्ति आय से ज़्यादा है। इंसान अपने बच्चों को पढ़ाएगा या अपने 1 लाख रुपए में अपना घर चलाएगा। जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो डेली अपना रोज़गार अपना ढूंढते हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, अगर उनकी आय 350 रुपये है, वो 350 रुपये में आप वो आटा प्याज सब्जी खरीद के ले जाए अपने घर के लिए या फिर वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। तो इस तरीके से आप प्रति व्यक्ति आय को जोड़ने से अच्छा आप अपने मतलब राज्य को सुधारने में आप ध्यान दें। स्कूलों की संख्या दिन पर दिन आपकी घटती जा रही है, उस पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं जाता है। आपकी हाईवे जो आपने बनाए हैं उनकी जो आपकी बर्बरता हो गई है, जगह जगह पानी भर रहा है पूरे एमपी में। पूरी बरसात में आपकी पोल खोल के रख दी कि आपने कितना कार्य किया कितना कार्य नहीं किया। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं तो पहले ये भी देखें कि आपने काम कहाँ कहाँ किया है, कहाँ कहाँ नहीं किया है। और प्रति व्यक्ति आय मेरे हिसाब से आज की डेट में 1 लाख रुपए भी इंसान के लिए बहुत कम है। जी ठीक है, सही बात है कि 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय। कैसे देखते हैं आप इस आंकड़े को? जो 1 लाख रुपए उनने बताई है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो मैं तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो उस तरीके से तो 1 लाख रुपए कुछ नहीं है। स्कूल की फ़ीस जैसे बढ़ रही है और दूसरी चीज़ें भी बढ़ रही हैं जो खान पान से के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो, और जैसे कि जो भैया ने बताया कि मज़दूर लोग हैं उनको देख के तो नहीं लगता कि 1 लाख रुपए अगर हम देखें तो कि 1 लाख रुपए तक साल भर का कमाते होंगे। महंगाई के वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ना और बढ़ाना चाहिए कि 10 लाख जाए 15 लाख जाए, तब थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगेगा कि हमारे मध्य प्रदेश की आय इतनी हो गई है। तो 1 लाख रुपए मेरे को नहीं लगता कि कुछ सफिशिएंट है अमाउंट है। ठीक है, थैंक यू। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस आंकड़े को सरकार कैसे देख रही। मंत्री कैलाश विजय बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए से पार हो गई है। 2020 तक जो है 47 तक 20 लाख पार हो गई। मानते हैं सफिशिएंट है आंकड़ा 1 लाख प्रति व्यक्ति आय यदि वो बोल रहे हैं सालाना? बिल्कुल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? इतनी आय तो नहीं है मेरे हिसाब से कि मतलब पर व्यक्ति 1 लाख रुपए का। अगर मैं खुद की अगर बात करूं तो मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी जो आय है वो 40-45 हज़ार से ज़्यादा नहीं है महीने की। महीने की? जी। क्यों ऐसा? अब नहीं है ग्रोथ नहीं देती हैं कंपनियां। प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं देती कंपनी। अब ज़्यादा दिन तक एक ही कंपनी में काम करो तो उसमें भी ऐसा रहता है कि ग्रोथ जो है बहुत स्लो मिलती है। तो प्रशासन को मतलब थोड़ा सा इसके सिलसिले में देखना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहिए इस चीज़ का, ताकि वो चीज़ें जो है हाँ ठीक हो। सही। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं लोगों से। आइए हम
अलग अलग लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। भैया भी मिल गए यहाँ पर। जी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया है। क्या करते हैं? शुभ नाम क्या आपका? कृष्ण कुमार केसरवानी। क्या करते हैं जी? बस स्विगी में काम करते हैं। स्विगी में। आज विधानसभा में मंत्री विजय वर्गीय ने कहा है कि 2061 में जो है इनके 56 में जो आय थी 261 रुपये थी, अब लोगों की आय 1 लाख के पार हो गई है प्रति वर्ष। मानते हैं ठीक है आंकड़ा ये? नहीं सर। क्यों नहीं है सर। नहीं है? नहीं है लोगों की आय? नहीं है। आपकी आय कितनी होगी साल की? साल की सर मिनिमम 70-80 हज़ार तक। बस? मतलब कितने घंटे काम करते हैं आप? हम तो 12-12 घंटे काम करते हैं। और आप लोग क्या सैलरी बेस पे होते हैं या सप्लाई बेस पे? सप्लाई बेस पे। सप्लाई बेस पे। मतलब आप कितने घंटे का काम करते हैं? 12 घंटे से ज़्यादा भी हो जाते, कम नहीं होते। 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं और आपकी आय जो है 80 हज़ार भी नहीं है साल की, साल की, है ना? जी। तो गरीबी रेखा में आते हैं आप? गरीबी रेखा में आते हैं, पर गरीबी रेखा का कार्ड नहीं बना अभी तक। नहीं बना? नहीं बना। क्यों? और वहाँ जाओ, क्या कहते हैं, नगर निगम में, तो बोलते कि आप जनरल में आते हो, इसलिए आपका नहीं बनेगा कार्ड है। ऐसा है क्या? जी। चलिए, ये भाई साहब हैं, इनसे मैंने बात की। ये देखिए, स्विगी का गाड़ी चलाते हैं, सप्लाई का काम करते हैं, 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन इनकी आय जो है वो 1 लाख के पार नहीं है। 60-70 हज़ार। भैया नहीं है। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कितनी इनकम है साल भर की आपकी? मेरी साल भर का पैकेज है 1,63,000। 1,63,000। तो ठीक मानते हैं आप इसको? वैसे तो मेरा परिवार चल रहा है, मेरे लिए तो बेशक है। हाँ, ठीक है। आपके हिसाब से आंकड़ा इतना सफिशिएंट हो जाता है आपको? मतलब उसको यदि महीने में डाइवर्ट कर दे तो मुझे लगता है कि कितना 11,000 रुपये चल जाता है इतने में। अब नहीं भी चलेगा तो चलाना तो पड़ेगा ना साहब। परिवार चलाना है तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं 11,000 को भी छोड़ के घर में बैठूंगा। नहीं, वो नहीं, बैठने तो बात सवाल नहीं हो रहा, व्यवस्था मैनेजमेंट की बात हो रही है। नहीं, 1 लाख के ऊपर आय बता रहे हैं साल का, लगता है सफिशिएंट है आंकड़ा? क्या कहेंगे? नहीं है, नहीं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, हाँ। बहुत कुछ ऐसा रहता है जहाँ पर डगमगा जाती है गाड़ी, और जिसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं खुश हूँ जो मिल रहा है, क्योंकि अब उससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना। चलिए, धन्यवाद आपका। हम भैया कहाँ जा रहे हैं? क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, शुभ नाम आपका? अर्जुन लाल पटेल। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। आज विधानसभा में सरकार आंकड़े पेश कर रही थी। मंत्री जी ने कहा, विजय वर्गीय जी ने एक आंकड़ा डाला है कि 1956 में जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 261 रुपये थी और आज 1 लाख के पार हो गई है। 2020 तक ये 2047 तक 20 लाख के पार हो जाएगी। तो इन 50-70 सालों में लगता है कि 1 लाख पार हुआ तो सफिशिएंट आंकड़ा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है सर। क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय मैं जो मान रहा हूँ, हाँ। वो 1 लाख के अंदर ही है। अंदर ही है? जी। कैसे कह सकते हैं आप दावे से? दावे से इसलिए कह सकता हूँ कि हम भी एडवोकेट हैं। हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को आय, अभी एडवोकेट 10-15 साल मेरे को हो गए हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए जाता है साल का मेरा, जबकि मैं एडवोकेट हूँ। और निचले जो बेरोजगार लोग हैं और जो मजदूर लोग हैं, वो 1 से 1 लाख के अंदर ही सीमित है। 1 लाख के अंदर? जी। ज़्यादातर लोग, आम लोग जो है, आम जनता जो है, 1 लाख तक ही सीमित है। अच्छा, ये मान लीजिए कि 56 से लेके अभी तक 1 लाख हुआ भी है जी। तो 56 से अभी तक यदि हम बात कर ले तो करीब 70 साल हो गए, 56 से, जी, है ना? 70 साल में यदि 1 लाख पार भी हुई है तो ठीक है रफ्तार, लगता है आपको? नहीं, रफ्तार ठीक नहीं है। अभी ये रफ्तार कम से कम 5-6 लाख रुपए होनी थी मिनिमम, इस महंगाई के हिसाब से। क्योंकि आज कुछ भी आप लेने जाओ तो कितना महंगा है। देखो आप 1,000 रुपये भी जेब में जाके आप घूम नहीं सकते, इतनी महंगाई है। तो बहुत कम है, और जो आंकड़े बताए जा रहे हैं झूठ है। ओके, हम बात कर रहे हैं, आज आंकड़े पेश किए गए हैं विधानसभा में
अरे हम लोग तो राजनीतिक वाले हैं नहीं यार। नहीं, राजनीति वाले नहीं है तो आम आदमी तो है ना। बताओ भाई वो आप। सरकार ये कह रही है कि 1956 से लेके अभी तक 70 सालों में प्रति व्यक्ति आय जो है 1 लाख रुपए से पार हो गई, 1,05,000। सफिशिएंट है आंकड़ा, मानते हैं? 1 लाख से पार हो गई। 1,05,000 रुपए हुई है प्रति व्यक्ति आई। हाँ, साल देखो 100% पॉपुलेशन की नहीं हुई है, नहीं हुई। 100% नहीं। वो अगर ओवरऑल अगर आंकड़ा देखा जाए तो 30% में तो मैं मानता हूँ कि 30% 40। देश के परपेक्स में बात कर। अगर मध्य प्रदेश का रेशो देखें तो मध्य प्रदेश के रेशो में आप मान के चलिए कि 30, 40, 50% के आसपास मैं मान सकता हूँ। लेकिन नीचे उसके नीचे अभी भी आदमी गरीबी से नीचे जी रहा है आदमी। आप देखिए, जाके देखिए आप, लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। और कंपेयर हम लोग जब अपने आप को वर्ल्ड वाइड करते हैं, दुनिया में करते हैं, तो हमको उसी लेवल से देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने आप को विश्व गुरु भी बोलते हैं, तो उसी लेवल से देखना भी पड़ेगा हमको। नहीं वो आएगा तो नहीं, लेकिन बड़ी है। बड़ी है। हाँ, पहले के मुकाबले में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हुई है एमपी के अंदर। ऐसा नहीं है, लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड से ही दिखता है और खान पान से दिखता है, चीज़ें दिखती है। आज से 20 साल पहले देख लो तो एक टाइम रहा कांग्रेस का कि सुबह शाम 3 घंटा लाइट जाने का एक सिस्टम बना रहा, लेकिन ये बात देखने में आ रहा तो लाइट भी जाती ही नहीं, और लोगों को दिखता भी रहन सहन, स्टैंडर्ड बढ़ा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है लोगों का, और आय भी बढ़ी है। सभी का बड़ा है, मतलब कुछ रेशियो बढ़ा है, मतलब एक टाइम पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अच्छा खासा बढ़ा है। हम तो 60-70% मानेंगे कि है, 20-30% है जो थोड़ा सा है वो नीचे है। अगर उनको सरकार अगर उनके लिए कुछ करे तो वो भी आ जाएंगे लाइन में। मतलब 60-70% आप मानते हैं कि वो लाइन पे आ गए हैं। कैसे हैं सर आप? सब बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? अमित जैन। सरकार आज बात करी थी, विधानसभा में आंकड़ा दे रही थी कि 1956 में जो प्रति व्यक्ति आई थी 261 रुपये थे, और आज की तारीख में 2025 जा रहा है, 26 लगने वाला है, मतलब 70 साल हो रहे हैं, 1,05,000 प्रति व्यक्ति आय हुई है। तो इन 70 सालों में 1,05,000 प्रति व्यक्ति आय हुई है। मानते हैं कि आंकड़ा अच्छा है, संतोषजनक है? नहीं, आंकड़ा अच्छा है, संतोषजनक भी है। लोगों को रहने का तरीका समझ में आने लगा है कि पहले आप स्टैंडर्ड देख लीजिए, बाइक से देख लीजिए, मोबाइल से देख लीजिए, लोगों के बिजनेस और रहन सहन से देख लीजिए। आज होटलिंग देख रहे हैं, जिस तरीके पहले कितने होटल्स चलते थे, आज के होटल स्टैंडर्ड क्या पहुंच गया है। मार्केट में मार्केटिंग भी हो रही है, ऑनलाइन शॉपिंग से भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि पहले कुछ नहीं होता था, मगर ऑनलाइन शॉपिंग भी इतनी जल्दी, जो अपन बोल सकते हैं ना प्लास्टिक मनी के तहत जो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, यही तो चीज़ है लोगों के स्टैंडर्ड बढ़ने का, आय बढ़ने का। नहीं तो लोग वही पुराने ढरे पे चलते रहते, कोई आय नहीं होती, कोई साधन नहीं थी। और बहुत सा कुछ तो वर्क फ्रॉम होम जो चलने लगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। आज बोलो अपने जबलपुर शहर में जरूर ना हो, मगर आप ऑनलाइन पूरे सर्विस चल रही है, होता है, एजुकेशन ही बढ़ गया है। एजुकेशन क्या करते हैं? मैं पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी। तो आपकी आय तो मुझे लगता है कि लाखों में होगी। नहीं, अपन टेक्नीशियन है, 22, मगर हाँ स्टैंडर्ड है, आय है, पहले जैसी आय नहीं रही। समय के हिसाब से पैसे तो बढ़े ही हैं, सभी के लिए बढ़ा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए भाई साहब से हमने जाना, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करें, उनसे भी समझेंगे। एक दादा क्या नाम है आपका? हमारा अनूप कुमार। क्या करते हैं? बेलदारी। बेलदारी? हाँ। कितना कमा लेते हैं? 400 रुपये एक दिन का मिलता है। तो साल भर का कितना कमाते होंगे? ये सब नहीं मालूम मेरे भाई, फिर भी अंदाज। अब क्या, काम को तो ऐसा आज लगा कल छुट्टी, फिर भी कमा लेते होंगे। गरीबी रेखा में है नाम आपका? राशनी कार्ड नहीं है, नहीं बना कुछ भी नहीं। भैया एक मिनट दोस्त, एक मिनट। एक और भाई साहब मिल गए हैं हमको, स्विगी वाले। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। क्या करते हैं? स्विगी में काम करते हैं सर। क्या शुभ नाम रखते हैं? दिलीप पटेल। दिलीप भाई, आज सरकार ये कह रही है, मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब जो आय है, प्रति व्यक्ति आय सबकी जो है 1 लाख रुपए पार हो गई है, 1,05,000 हो गई। आपकी कितनी है? हमारी तो 12। 12? हाँ 12। 12,000? हाँ, महीने का। तो कमा के बच जाता है या टोटल इनकम बता रहे हो? कमाने के मतलब पेट्रोल वेट्रोल निकालने के बाद 12 बच जाता है। बच जाता है। हाँ।
कितने घंटे काम करते हो? हम करते हैं 10 घंटे, 12 से 11। अभी मेरी एक और स्विगी वाले से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि 12 घंटे काम करते 80,000 रुपये भी साल भर के नहीं कमा पाते हैं। हाँ जी सर, होता है अक्सर, क्या है काम नहीं होता है बीच में, तो ऐसा बैठे रहते हैं हम लोग 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, तो वेस्ट होता है। दिन में हम लोग आए, हो सकता है ये काम नहीं रहा तो हम लोग बैठे हैं, हो सकता है कि हम लोग 300 रुपये जो पेट्रोल डलवाए वही बस निकाल के चले गए घर। कोई नहीं, ऐसा 12 महीने काम नहीं चलता है ऐसा। नहीं चलता। हाँ। उस हिसाब से एवरेज कितना है साल की कमाई? साल के हिसाब से तो आप 12,000 15,000 के अनुमान से आप देख लीजिए उस हिसाब से कितना बनता है साल का। मतलब आपका 1,10,20-30,000 रुपये ऐसा आपका है। ठीक है, चलिए। ये काम के ऊपर वेरिएंट करता है लोगों के कि क्या करते हैं। आइए जी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? निशुल पटेल। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। कितनी आय है आपकी साल की? साल की आय ऑलमोस्ट लाख के समथिंग। 1 लाख के समथिंग, मतलब अंदर ही होगी जी। सरकार कह रही है कि अब तो व्यक्ति की आय 1,05,000 के ऊपर हो गई है हर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय। जी। मानते हैं आप ठीक है आंकड़ा वाकई में हो गई है या अभी भी 1 लाख के नीचे वाली संख्या ज़्यादा है? 1 लाख के नीचे वाली संख्या ज़्यादा है। आय अभी बढ़ी नहीं है, ऐसा समझ में नहीं लगता कि आय बढ़ी है। यदि मैं आपका एक्सपीरियंस लूँ कि आपके जानने वालों में मोटा मोटी ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी 1 लाख के नीचे आय है? ऑलमोस्ट 50% तो है मेरे दोस्त। आपके दोस्त? हाँ। रिश्तेदार मिला सर जी। 50%। 70 सालों में 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई, ठीक मानते हैं ग्रोथ स्पीड? साल की नहीं, कम है। महंगाई के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से बहुत कम है ना? तो महंगाई के हिसाब से भैया कम है बहुत सारी। चलिए आइए, आज हम ऐसे ही चलते चलते बात कर रहे हैं लोगों से। आइए ना, ऐसे चले। क्या शुभ नाम है आपका? संदीप कोरी। क्या करते हैं? गाड़ी चला। आप भी गाड़ी चलाते हैं? तो ये बताइए साल भर में कितनी आय है आपकी? 1 लाख। हाँ, 1 लाख। 1 लाख है तो हो जाता है उसमें? हो तो पाता नहीं है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करते हैं। तो आपके नॉलेज में से कितने जो आपके टच में है परिवार रिश्तेदार जिनकी आय 1 लाख से नीचे है? % होंगे ऐसे अंदाज, मोटा मोटी यदि बात कर लें? अब ऐसे तो कई लोग होंगे। परसेंटेज में अंदाज लगा ले ऐसे ही, मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है कोई, आप बता सकते हो अंदाज, हाँ इतने %। सैलरी के ऊपर है, किसकी कितनी है, किसी की 8 है, किसी की 9 है, किसी की 10 है। मतलब आपके जानने में, ज़्यादातर जानने वालों में सैलरी 1 लाख रुपए से कम है आय साल भर की, है ना? कुछ और लोगों से, भाई साहब क्या करते हैं आप? अरे यार ये क्या कर रहे हैं, बताइए यहाँ पे नहीं बात हो जाएगी आपसे? हाँ, फार्मा इंडस्ट्री में। फार्मा हाँ। चल रहा है यार। सरकार का एक आज आंकड़ा आया है, विजय वर्गीय जी ने, मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री, उन्होंने कहा है कि अब मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 1,05,000 हो गई है। 1956 में ये 261 रुपये थी। तो इन 70 सालों में ये रफ्तार ठीक है, आप मानते हैं 1 लाख नहीं सालाना आय? जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मुझे तो ठीक नहीं लग रही है। हाँ, सालाना 1,05,000 रुपये क्या ही है, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, और ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल। आप अगर डेली का खर्च निकालेंगे तो कम से कम 100-200 रुपये तो आप एक आदमी का डेली का खर्च है। भोजन अगर आप 1,05,000 में लगता है परिवार चल जाता है, 4 लोग 5 लोगों का? कभी नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा। आइए अब हम कुछ और लोगों से बात कर ले, एक आध लोगों से। भैया चलिए, क्या करते हैं सर आप? मैं मार्बल सिटी में हूँ, पार्किंग काम मेरा। पार्किंग का साल भर में कितना कमा लेते हैं आप? साल भर में क्या बताएं यार, अब रोज धंधा तो कुछ तो होगी आए। हाँ, 700-800 रुपये रोज़ का है सब बचा के नहीं, पेमेंट भी देना पड़ता है ना लड़कों को। धंधा तो ऐसा है कि आज है कल धंधे के ऊपर है ना, जैसा धंधा। फिर भी एवरेज कितना होगा साल का? 1 लाख रुपए? ज़्यादा कम ही होगा यार। कम ही है। सरकार कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय 1 लाख के पार हो गई है।
मानते हैं आप? भैया अलग अलग काम है सबका, किसी का है, इनका होगा क्या 1 लाख पार आए? क्या मालूम, बताओ ना, वही तो बोल रहा मैं आपसे। ये आंकड़ा ठीक है? आपको लगता है कि 1 लाख हुआ था? हाँ भैया, कहाँ भैया, नहीं है। भैया 1 मिनट बात कर लो हमसे। क्या नाम है आपका? असलम। असलम भाई, आप कितना कमा रहे थे साल भर का? साल भर का मतलब अभी अभी आए हो तो फिर भी एक अंदाज पहले इनकी दुकान। आइए, आप आइए, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है? हमारा नाम मुश्ताक शाह। इधर देखिए, क्या मुश्ताक शाह। सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए के 1,05,000 हो गई है। हो गई है क्या? 1,05,000 साल की है? साल की नहीं, इतनी तो नहीं हुई है। अब हम लोग तो गाड़ियाँ बनाते हैं यार, कभी 200 का काम, कभी 500 का, बस ऐसे ही करते हैं काम। तो काम का कोई वो नहीं है अभी, तो काम धंधा पानी है ही नहीं। हाँ, फिर भी कितना कमा लेते हैं? अब वो यही है, अब जो हिसाब लगा लो आप, कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 300, ऐसे ही चलता रहता है। हाँ बस, कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ही है। अब धंधा पानी ये आंकड़ा ठीक है? अपने हिसाब से तो अब अपने पास जब आएगा, जब अपने को ठीक लगेगा, है कि नहीं? चलिए, ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 हो गई है। आप इस फिगर से सफिशिएंट है कि 1,05,000 सालाना आय ठीक है आंकड़ा? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। ज़्यादा आना चाहिए या कम है? कम है। चलिए, तो देखिए, हमने लोगों से अलग अलग बातचीत की, अलग अलग तबके के कामगार हो, चाहे मजदूर हो, नौशा हो, ड्राइवर हो, सभी तबकों से हमने बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश सरकार जो कह रही है कि मध्य प्रदेश में 1956 के मुकाबले 2025 में प्रति व्यक्ति आय 1,05,000 है और 2047 का भी आंकड़ा सरकार दे रही है, कह रही है कि 20 लाख के पार हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आय अभी भी 1 लाख के अंदर है, 70-80 हज़ार रुपये है या उससे भी कम है। तो सरकार का जो सप्ताह का आंकड़ा है, 70 सालों में यदि सरकार ये कह रही कि हम 1 लाख रुपये 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, तो कहीं ना कहीं लोगों को मानना है कि ये रफ्तार धीमी है। इस रफ्तार को और तेज करना चाहिए। सरकार को रोजगार के संसाधन के लिए और थोड़ा सा जोर लगाने की ज़रूरत है। क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी दिन आपसे होंगे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमार इंदर।